सो हाय टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और एडीक्यूटी पर ये आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट की। और आपको बता दूं कि जैसे मैंने 8 आपके प्रैक्टिस सेट करवाए हैं जिसमें 25 क्वेश्चन थे, इसमें भी 25 के 25 ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस में जो जी की जीएस है उसमें 25 और इंग्लिश में भी 25 ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फिर अपना इसके बाद आपको अपना स्कोर लास्ट में बताना है कि आपका 25 आउट ऑफ कितना बना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपको इसमें से सही सुमेलित मिलाना है। ठीक है, आपको इसमें से क्या करना है, सही सुमेलित मिलाना है। तो अर्थशास्त्र के कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, रसतरंगिणी के कल्हड़ की है, मुद्रा राक्षस क्या विशाखादत्त की है, हर्षरथ या क्या बाणभट्ट की है। तो आप कहोगे अर्थशास्त्र है वो किसकी है, देखो ये तो सही है। ठीक है, जो राजतरंगिणी है वो कल्हड़ की है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। हर्षरथ वो आपकी बाणभट्ट की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है, ये गलत है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है आपको बताना है। तो वो आपकी चाणक्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का है, या फिर क्या कहें, विष्णुगुप्त का है। ठीक है, विष्णुगुप्त का है। ठीक है, तो ये पुस्तक अर्थशास्त्र किनकी है, इनकी है। और इनके समय में रहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और बाद में जो इनके कौन बने, मतलब कि उनके राज दरबार के प्रधानमंत्री बने, आपको पता होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, सी और डी। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता कौन सा सही नहीं है तो आपका ऑप्शन हो जाता ए, और इसमें पूछा जा रहा सही है तो आपके तीनों सही है। ठीक है, बी सी डी तीनों सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता में डॉक यार्ड किस स्थान पर मिला है। ठीक है, डॉक यार्ड क्या होता है, जहाज बनाने का स्थान। ठीक है, जहाज बनाने का स्थान को हम क्या कहते हैं, डॉक यार्ड कहते हैं। अब जहाज जहाँ तक आपको, अगर आप देखें, मतलब एलिमिनेट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा। तो लोथल क्या था वहाँ का, बताओ, गुजरात में पड़ता है लोथल बंदरगाह था। ठीक है, और जहाजों का काम कहाँ पर होता है, बंदरगाहों में। ठीक है, वहाँ से ही तो क्या होता है, आयात निर्यात होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, क्या वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल है। ठीक है, कितने मंडल है, 10 मंडल है इसमें। ठीक है, और ये आपको याद रखना, 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, 1028 सूक्त हैं इसमें। ठीक है, 1028 सूक्त हैं इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यजुर्वेद में मैंने आपको बताया ये गद्य पद दोनों में है। ठीक है, सामवेद में क्या है, शाम को अगर हम बात करें भारतीय संगीत के जनक किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है, तो आप कहेंगे सामवेद को कहा जाता है। तो ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, संगीत से संबंधित है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये तो एक सबसे नया आपका वेद हो गया, कौन सा, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें फिर जादू टोना, ठीक है, जादू टोना ये सारे किसमें दिए गए हैं, जादू हो गया, टोना, ये सारे किसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो वो दिए गए हैं आपके अथर्ववेद में। सामवेद में आपका गान हो गया, यजुर्वेद में आपके गद्य दोनों में ही, और ऋग्वेद में क्या हो गया, 10 मंडल, 1028 सूक्त आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में से अगर हम बात करें तो वैदिक काल में अधन्य शब्द आता है, मतलब कि ठीक है, ऋग्वेद में एक शब्द का यूज होता है, कौन सा यूज होता है, वो है अधन्य। ठीक है, अधन्य कौन सा है, अधन्य। इसका मतलब होता है, अधन्य का मतलब होता है गाय से है। ठीक है, गाय से है। ठीक है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है अधन्य मतलब क्या, तो आपको बताना है गाय। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वज्रयान बौद्ध धर्म का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है। आपको पता है, देखो, आपको बौद्ध धर्म का तो पता है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो भगवान बुद्ध माने जाते हैं। ठीक है, जिनको इनके बचपन का नाम क्या था, गौतम था। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब सन आपको बतानी है कब हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें वज्रयान बौद्ध धर्म का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 19 में कौन सा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा था। क्या इसमें समानता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, आपको बताना है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का अगर हम बात करें तो ये 23-24 में है, आर्टिकल 23-24 में है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता आपको बतानी है किसमें है, और समानता का अधिकार अगर बात करें तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, नहीं, समानता का अधिकार है वो आपके किस में है, आपके
14 में है, ठीक है। समानता का अधिकार आपके 14 में है, ठीक है। इसमें बात कर रहे हैं 19 की, तो 19 में क्या स्वतंत्रता वर्णित की गई है, क्या की गई है, स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन सी ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं, लेकिन 19 में क्या है आपकी स्वतंत्रता है, क्या है आपकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता से संबंधित है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, कहीं हमें जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, ठीक है। समानता अधिकार का अधिकार आपके 14 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके 23-24 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके 32 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन इसमें देखो, ये आप स्किप कर दो, नहीं तो मैंने आपको क्या कर दिया, आंसर बता दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो 19 में है वो स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान में राज्य की नीति निषेध तत्व किस देश से लिए गए हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो चोल स्थानीय स्वशासन सही बात है, ठीक है। गुप्त में स्वर्ण मुद्रा चलनी सही है। मौर्य सामंतवाद या मुगल मनसबदारी, तो मनसबदारी, मुगलों में मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, अकबर ने चलाई थी, ठीक है। किसने चलाई थी, अकबर ने चलाई थी, अकबर ने चलाई थी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो सही क्या नहीं है आपका, ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, ठीक है। अब मौर्यवाद, अगर मौर्य वंश से हम बात करें तो इसकी जो नींव डाली वो किसने डाली थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर हम मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ, बिंदुसार हुआ, ठीक है। कौन हुआ, बिंदुसार हुआ। इसके बाद अशोक हुआ। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है हमारी चीज़, जो हमें पढ़ना है। एक लास्ट का आपको बताना है, जो सबसे लास्ट का क्या कहते हैं उत्तराधिकारी था, मतलब जो शासक था मौर्य साम्राज्य में, वो कौन था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य ने लगभग 137 वर्षों तक वहाँ पर क्या किया, शासन किया, ठीक है। 137 वर्षों तक मगध पर शासन किया, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था, वो तो मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज थी। उसकी पुस्तिका का क्या नाम था, इंडिका था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, आंसर क्या होगा, 1935। 1935 में तो आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। 1947 में तो हमारा देश आजाद हुआ। 1993, 1950, 1850, 1885 में क्या हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक। ए ओ होम ने स्थापना की थी, ठीक है। ए ओ होम ने क्या किया था, स्थापना की थी। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1993 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है, सॉरी कौन सा पर्व है जो जैन धर्म से संबंधित है, पर्युषण, बैसाखी, पोंगल या ओणम। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका पर्युषण। ये कौन सा किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में इसकी योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसको 1 जनवरी क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को बदलकर क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। आपको याद रखना है, क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, ठीक है। आपको सही बताना है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब आपको बताना किसके तहत, तो 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत, मतलब 123 के 23वीं आर्टिकल के तहत क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद सत्र के दौरान जारी हो सकता है। क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अगर हम राष्ट्रपति इसकी बात करें तो 123 के अंतर्गत ये क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर हम 72 की बात करें तो 72 में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, क्षमादान की इनको शक्ति है। क्षमादान की शक्ति का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो रही है तो उस फांसी को देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है हमारे राष्ट्रपति, जो उस फांसी को रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर जो सजा की अवधि है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक। वो किसमें है, आर्टिकल 72 उनको ये पावर देता है, ठीक है। तो आपका इसमें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध महापरिनिर्वाण से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर। कुशीनगर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, क्या दिया, सारनाथ में उन्होंने क्या दिया, प्रथम उपदेश दिया। ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। बौद्ध ज्ञान में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी उनका जन्म हुआ। आपको तीनों की तीनों याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
ब्लू वाटर नेवी का क्या अर्थ है? ठीक है, ब्लू वाटर नेवी का अर्थ है गहरे समुद्र में संचालन करने वाली नौसेना। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं भी पता होता तो आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, आंसर आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है तो बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? इमरजेंसी से कौन सा संबंधित है? ठीक है, तो देखो इसमें नहीं वैसे नहीं लिखा गया, तो हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अगर वित्तीय आपातकाल होता, वित्तीय आपातकाल, चलो राष्ट्रीय आपातकाल है तो आपका सही आंसर 356 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल होता तो कौन सा होता? 360। वित्तीय आपातकाल होता तो आर्टिकल 360 होता। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 280 मैंने आपको बताया था वित्त आयोग से संबंधित है, जो 280 है वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, वित्त आयोग। ठीक है, 268 की 368 की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? संशोधन से संबंधित है, संशोधन। ठीक है, तो और 356 की हमने बात करें तो ये आपकी नेशनल इमरजेंसी संबंधित है। ठीक है, आपातकाल से संबंधित है, आपातकाल। और अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की तो ये किससे संबंधित है? इसमें ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो एससी है, मतलब एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, ये 5 प्रकार की रेट जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेट जारी कर सकते हैं, इसी आर्टिकल के तहत आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मतलब कपास की जो खेती होती है, कपास आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी मतलब अच्छी होती है? तो क्या वो जलोढ़ है, लैटेराइट है, काली है, लाल है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अलबरूनी भारत कब आया था? ठीक है, अलबरूनी भारत कब आया था? देखो हिस्ट्री में आपको, देखो हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री में आपको वो पढ़ना है। जैसे दक्षिण भारत की जो साम्राज्य था, जिसमें कौन से शासक ने कौन सा मतलब कि क्या कहती हैं, कौन सा मंदिर बनवाया है? ठीक है, जैसे चोल शासक, पांडव शासक जो, ठीक है, जो पांड्य थे, और मतलब राष्ट्रकूट, इन्होंने कौन सी मंदिर बनवाए? पहले तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, फिर आपको करना है कौन सा जो यात्री है वो कब भारत आया और उसकी रचना क्या है? ठीक है, किसके शासनकाल में आया, किसकी और उसकी रचना क्या है, ये आपको करना है। आपके देख लेना, इन्हीं में से क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है, इसके बाद अलवर भारत कब आया था? बकाया का देखो मैं कह नहीं सकती, आप लोगों ने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि बच्चे साल साल से तैयारी कर रहे हैं, और अभी आपने अगर शुरुआत की है, बिल्कुल ही शुरुआत की है, मतलब बेसिक से ही आप पढ़ रहे हो, तो फिर आपसे मतलब कि क्या ही कहा जा सकता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने शुरुआत तो हो चुकी है। तो आंसर बताना है आपको, अलवरूनी भारत कब आया था? तो कि वो चंगेज़ खान के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, बाबर के साथ आया था, अकबर के समय आया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था अलवरूनी। कौन आया था? अलवरूनी। ठीक है, फिरदौसी, फिरदौसी आपको बताना किसके समय में आया था? फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी आपको बताना है। ठीक है, और मेगास्थनीज आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया ये किसके दरबार में था, तो वो था आपके किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसकी बहुत प्रसिद्ध एक पुस्तिका है, नाम है उसका इंडिका। क्या नाम है उसका? इंडिका। ठीक है, आपको याद रखना है, इंडिका इसका नाम है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक अगर निकाय है तो उसका मतलब है कि उसको, उस संस्था को या फिर उस संगठन को किससे पावर्स मिलती हैं? तो वो संविधान से मिलती है। तो ये कहलाते हैं संविधानिक निकाय, मतलब जिनको पावर और जिनकी शक्ति किससे मिलती है? संविधान से मिलती है, तो उनको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग दिया गया है। ठीक है, 324, 324। वित्त आयोग दिया गया है उसमें संविधान में 280। नीति आयोग का क्या उल्लेख दिया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख दिया गया है 315 में। ठीक है, तो क्या आप बताना है नीति आयोग का कुछ उल्लेख है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीति आयोग हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना तो अभी 2015 में हुई। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था? 1950 में इसकी स्थापना हुई, क्योंकि इसका नाम तो पहले योजना आयोग था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका कहीं पर भी संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 281 एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? आंसर आपको दिख गया है, तो वो हो जाएगा आपका BBS लक्ष्मण। ठीक है, BBS लक्ष्मण कौन है? 281 एंड बियॉन्ड के लेखक है। ठीक है,
बगदाद इन खलीफा। देखो शशि थरूर की आपको एक पुस्तक बतानी है। अरुंधति रॉय की 2025 में। देखो ये जो शशि थरूर है, अरुंधति रॉय है, अनुपम खेर है, ये लोग बहुत मतलब कि बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो आपको इनकी सारी बुक्स याद रखनी है, ठीक है। अभी अनुपम खेर की एक पुस्तक आई है, डिफरेंट बट नो लेस। कौन सी आई है? डिफरेंट, एक मिनट, हाथ से लिख रही हूँ ना, डिफरेंट। देखो मैं बोल देती हूँ, फिर आप लोग थोड़ा समझ लेना। बट नो लेस, क्या? नो लेस, नो लेस, ठीक है। डिफरेंट बट नो लेस किसकी है? आपकी अनुपम खेर की है, ठीक है। अरुंधति रॉय की अगर हम बात करें तो मदर मैरी कम्स टू मी किन की है? अरुंधति रॉय की है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद शशि थरूर की आपको पुस्तक बतानी है। कौन सी है? शशि थरूर की आपको पुस्तक बतानी है, ठीक है, शशि थरूर जी की। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, प्राचीन से आपको आधुनिक में आना है, ठीक है, प्राचीन से आधुनिक में आया था। तो पहले हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, गुप्त, ठीक है। क्या मतलब? पहले हड़प्पा आया, फिर वैदिक आया, फिर मौर्य आया, फिर गुप्त आया। क्या? फिर पहले वैदिक आया, फिर हड़प्पा आया, फिर मौर्य आया, फिर गुप्त आया। तो आपको पता है तो गुप्ता तो इन सब में लास्ट में आया है, ठीक है। तो गुप्ता चारों में लास्ट में ही है, ठीक है। अब आपको बताना है, क्या वैदिक काल पहले आ गया है? नहीं, वैदिक काल पहले नहीं आया। हड़प्पा पहले आया, वैदिक काल पहले नहीं आया। तो आपको दो, ए बी और सी डी तो आपका गया, ठीक है। अब हड़प्पा पहले आया, हड़प्पा पहले आया है, ठीक है। गुप्ता लास्ट में, गुप्ता लास्ट में, ठीक है। अब वैदिक, हड़प्पा के बाद क्या मौर्य वंश आ गया था? हड़प्पा के बाद तो वैदिक आना था ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पहले हड़प्पा आया, फिर वैदिक आया, फिर मौर्य, फिर गुप्त साम्राज्य आया। आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संघवाद शब्द भारतीय संविधान से कहाँ मिलता है? क्या प्रस्तावना में मिलता है? भाग 1 में, 7वीं अनुसूची में? कहीं नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका कहीं नहीं, संघवाद का यूज नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, प्रत्यक्ष कर पूछा जा रहा है। अप्रत्यक्ष होता तो हम जीएसटी लगा मारते सीधे, ठीक है, क्योंकि ऐसे आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जीएसटी है। अप्रत्यक्ष कर में सीधे जब भी ऐसा आता है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो जीएसटी, मतलब कि तुरंत उसमें जीएसटी ही ऐसा ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो हम अगर ऐसा होता तो हम जीएसटी लगा देते। लेकिन अगर इसमें पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, तो आयकर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी, ठीक है। कांग्रेस के जितनी भी अधिवेशन है वो मैंने आपको ट्रैक से करवा दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू जी, ए हुम, तिलक या गोखले? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1885 में ए हुम ने क्या की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है कौन है? अभी अभी कौन है आपको प्रेजेंट में बताना? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसके जो ये अध्यक्ष है, अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। जिस प्रकार राष्ट्रपति अपना और राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और आप आपकी जो मुख्यमंत्री है वो किसको देंगे? और राज्यपाल को देंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो आपके उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऋग्वेद में क्या देवताओं की स्तुति है? बिल्कुल सही है। सामवेद में क्या संगीत का उल्लेख है? बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में क्या अनुष्ठानों से संबंधित है? बिल्कुल सही है। लेकिन अथर्ववेद में क्या गान है? गान किस में है? गान तो सामवेद में है। अथर्ववेद में तो आपके जादू टोना ये सब दिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखो ये आपका मॉक टेस्ट था, ठीक है, आपको बताना 25 आउट ऑफ कितने आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कितना आपको स्कोर आया है, आपको अपने कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद कौन सी आपने आपने मतलब कि एसएससी एम टेस्ट में कौन सा ब्लॉक चूज किया है? ठीक है, ब्लॉक चूज कौन सा किया है? फर्स्ट में किया है, दूसरे में किया है या तीसरे में किया है? आपको ये भी बताना है।